मुश्किल से व्यतीत हो रहा है मेरा। अब सहन शक्ति भी जवाब दे गई है, इसलिए हे सुमुखी, अब मैं बलात्संग करने के लिए विवश हूँ। ऐसी अवस्था में हे सुंदर नेत्रों वाली नवयौवना, आओ और मेरे साथ रमन का आनंद लो और मुझे भी ये आनंद प्रदान करो। हे राजन, आप धर्म के विपरीत आचरण करने पर क्यों तुले हुए हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं उन शुक्राचार्य की प्रथम पत्नी से उत्पन्न पुत्री हूँ जिन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की है। आप नहीं जानते हैं कि जब उन्हें ज्ञात होगा कि उनकी अक्षत यौवना पुत्री के साथ आपने बलात्संग किया है, तब वे कितने कुपित होंगे। क्रोध की अवस्था में कहीं वे समूची पृथ्वी को श्राप न दे दे। अतः कामातुर राजन, काम के प्रभाव से बाहर निकलिए। ये काम ही समस्त व्याधियों की जड़ है। अतः इस काम का समूल उच्छेदन कर अपना इहलोक और परलोक दोनों सुरक्षित कीजिए। देवी अर्जा उन्हें बातों से फुसलाते हुए बोली, लेकिन जिसके मन मस्तिष्क पर काम ज्वर चढ़ा हुआ हो, उसे सौंदर्य पान के अतिरिक्त और कुछ अभीष्ट नजर नहीं आता है। मदनोन्मत्त राजा दंड आगे बढ़ा और उसने सुंदरी अर्जा को पकड़ने की कोशिश की। अर्जा उसकी पकड़ से बचने के लिए तेजी से भागी और जोर जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। मगर हा देव, उसकी करुण पुकार पर्वतों से टकराकर खाली हाथ लौट आई। उसे बचाने कोई नहीं आया। दुष्ट राजा दंड ने बलात् वह कार्य कर डाला जो उसे नहीं करना चाहिए था। बलात्कार के पश्चात उन्मत्त राजा दंड वहां से चला गया और अपनी राजधानी मधुमंत लौट आया। असहाय अर्जा वहीं पर धूल धूसरित अवस्था में पड़ी रही और सुबकती रही। जब इस घटना का विवरण शुक्राचार्य को मिला तो वे तुरंत वहां आए जहां घायल अर्जा पड़ी हुई थी। उन्होंने अर्जा से संपूर्ण वृतांत पूछा, जो अर्जा ने विस्तार के साथ बता दिया। तब शुक्राचार्य उसी प्रकार क्रोधित हुए जिस प्रकार भगवान शंकर कामदेव द्वारा तपस्या भंग करने पर हुए थे। उन्होंने राजा दंड को ये भयंकर शाप दे डाला, हे दसों दिशाएं, हे सूर्य और चंद्र, हे पृथ्वी और आकाश, हे अग्नि, जल और वायु, आप सभी भली भांति सुने। राजा दंड ने एक सुकन्या जो अक्षत यौवना थी का काम की ज्वाला में दग्ध होकर उसकी सहमति के विरुद्ध जाकर उसके साथ बलात्संग किया है। वह न केवल अर्जा का अपराधी है अपितु समस्त नारी जाति का अपराधी है। उसने मात्र शक्ति का अपमान किया है। उसका कार्य निम्न से भी निम्न कोटि का है। अतः मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन पश्चात भयंकर आंधी चलेगी। वह आंधी इतनी तीव्र होगी जो राजा दंड, उसकी प्रजा, उसके राज्य का समूल नाश कर देगी और उसके राज्य को इतना अनउर्वर बना देगी कि उसके राज्य में एक तिनका तक नहीं उगेगा। समस्त वृक्ष सूख जाएंगे, नदी, तालाब, सरोवर सब सूख जाएंगे और वह प्रदेश बीहड़ बन जाएगा। इतना कहकर शुक्राचार्य अपनी पुत्री से बोले, पुत्री, अब तुम अपने को पवित्र करने के लिए तपस्या करो। इसके पश्चात शुक्राचार्य आश्रम छोड़कर चले गए। पुत्री सावित्री, तब 7 दिवस पश्चात ऐसा ही हुआ। ऐसी भयंकर आंधी चली कि दंड अपनी प्रजा सहित मारा गया। उसका प्रदेश बिल्कुल निर्जन हो गया। उस प्रदेश में से वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो गए। वह स्थान तब से दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। वर्षों तक वह क्षेत्र ऐसा ही रहा। एक दिन महामुनि अत्रि अपनी महापतिव्रता पत्नी अनुसूया के साथ उस निर्जन दंडकारण्य में पधारे। तब उस स्थल की दुर्दशा देखकर देवी अनुसूया बहुत विचलित हुईं। उन्होंने वर्षों तक वहां तपस्या की। गंगा की एक गुप्त धारा मंदाकिनी लेकर आईं। उसके पश्चात बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने वहां पर वृक्षारोपण किया। अपने परिश्रम और तप के बल पर एक निर्जन स्थान को उन्होंने एक सघन वन में परिवर्तित कर दिया। एक स्त्री भी एक सघन वन की तरह होती है। जिस तरह एक वृक्ष फल फूल और पत्तियों से लदा फदा होता है, उसी प्रकार एक स्त्री उत्तम गुणों से लदी होती है, सकारात्मकता से परिपूर्ण होती है। इसलिए वह जहाँ भी जाती है उस स्थल को सघन वन बना देती है। पुत्री, एक स्त्री यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तूने भी अपने परिश्रम और प्रेम से इस कानन को काम्यक वन में परिवर्तित कर दिया है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी प्रसिद्धि देवी अनुसूया की तरह दिग्दिगंत में फैले। तूने अपना नाम सार्थक कर दिया है पुत्री। और सावित्री की सास ने सावित्री को अंक में भरकर अनेकानेक आशीर्वाद दे डाले।